प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, षष्ठम भाव लग्न कुंडली का नौकरी का भाव कहलाता है और भी बहुत सी बातों का भाव है ये, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं नौकरी लगने के योग के विषय में। षष्ठम भाव नौकरी का भाव है। लग्न चाहे कोई भी हो, लग्न स्वामी ग्रह कोई भी हो और षष्ठम भाव का स्वामी ग्रह भी कोई भी हो। यदि षष्ठम भाव का ग्रह स्वामी ना तो नीच राशिष्ठ है, ना ही शत्रु राशिष्ठ है और ना ही किसी पाप ग्रह के साथ विराजमान है और ना ही पाप ग्रह के से दृष्ट है और वो 12 से 18 डिग्री के बीच में विराजमान है। कहीं पर भी वो विराजमान है 12 से 18 डिग्री के बीच में, लेकिन वो नीच राशिष्ठ नहीं होना चाहिए, शत्रु राशिष्ठ नहीं होना चाहिए और पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए और ना ही पाप ग्रह के साथ विराजमान होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नौकरी के प्रबल योग होते हैं जहाँ तक कि नौकरी लगती है। उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा या प्रत्यंत दशा में नौकरी अवश्य लगती है। यदि षष्ठम भाव का ग्रह स्वामी ग्रह उच्च राशिष्ठ है या स्वराशिष्ठ है और ना ही किसी पाप ग्रह से दृष्ट है और ना ही पाप ग्रह के साथ, ना किसी पाप ग्रह के साथ विराजमान है और 12 से 18 डिग्री के बीच में स्थित है, तो नौकरी लगने के प्रबलतम योग होते हैं, प्रबल से प्रबलतम योग होते हैं। मैं उदाहरण देके बतलाता हूं। मान लीजिए षष्ठम भाव का ग्रह स्वामी बुधदेव हैं। बुधदेव यदि स्वराशिष्ठ हैं, बुधदेव की 2 राशि होती हैं, 3 और 6 नंबर की, मिथुन और कन्या राशि। इन राशि में विराजमान है या उच्च राशिष्ठ हैं या अपनी उच्च राशि में विराजमान हैं और ना ही किसी पाप ग्रह से दृष्ट हैं और ना ही पाप ग्रह के साथ विराजमान हैं और 12 से 18 डिग्री के बीच स्थित हैं, तो बुधदेव की प्रत्यंतर दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा में जहाँ तक की नौकरी अवश्य लगती है। तो ये षष्ठम भाव का स्वामी ग्रह कोई भी हो सकता है, लग्न भी कोई भी हो। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि सरकारी नौकरी लगने के योग हैं या गैर सरकारी। यदि नौकरी लगने के जो योग हैं जो मैंने बतलाए हैं, उसके साथ सूर्यदेव चूंकि ग्रहों के राजा माने गए हैं, शासन, प्रशासन, सरकार, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि सूर्यदेव दशम भाव में विराजमान है जहां उनको दिग्बल प्राप्त होता है या तृतीय भाव में विराजमान है, तो जहां तक कि सरकारी नौकरी लगने के योग होते हैं, सरकारी नौकरी के प्रबलतम योग होते हैं। यदि दशम भाव में सूर्यदेव स्वराशिष्ठ हैं या उच्च राशिष्ठ हैं, ना ही किसी पाप ग्रह से दृष्ट हैं और ना ही किसी पाप ग्रह के साथ विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को उच्च सरकारी नौकरी का पद मिलता है, जैसे IAS, PCS अधिकारी वो बन सकता है, बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी वो बन सकता है, उसका योग होता है। अब आइए, ये आपके मन में उत्सुकता होगी, आपकी नौकरी कैसी रहेगी। यदि दशम भाव का स्वामी ग्रह चाहे कोई भी हो, वो 6, 8, 12 भाव में और लग्न भी कोई भी हो, ग्रह दशम भाव का स्वामी कोई हो और लग्न भी चाहे कोई हो, यदि दशम भाव का, जो कि कर्म भाव कहलाता है, दशम भाव का ग्रह स्वामी 3, 6, 8, 12 में 6,
6, 8, 12 में से किसी भाव में विराजमान नहीं है, ना ही किसी पाप ग्रह से ग्रस्त है, ना नीच राशिस्थ है, ना पाप ग्रह के साथ विराजमान है और 12 से 18 डिग्री के बीच में स्थित है, तो ऐसे जातक को की नौकरी बहुत अच्छी चलती है। उसका जो कार्यस्थल होगा उसके अनुकूल होगा। अगर वो वरिष्ठ है तो उसका कनिष्ठों से बेहतर तालमेल होगा, और यदि वो कनिष्ठ है तो उसको बॉस से उसकी अच्छी निभेगी और उसकी पदोन्नति में कोई रुकावट नहीं आएगी। पदोन्नति भी निर्बाध गति से होती रहेगी और उसको उच्च पद मिलने की प्रबल संभावना रहती है। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मित्रों, मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा कि देश और समाज के लिए मेरी ज्योतिष सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको थोड़ा शुल्क देना होगा, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और अफोर्डेबल है। समय लगता है, गणना करनी होती है, परिश्रम करना होता है, इसीलिए थोड़ा सा शुल्क है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइजर के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल भी इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ, और इसके साथ ही बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, धार्मिक गाने, देशभक्ति के गाने, भक्ति के गाने अपनी बांसुरी से बजा करके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको दोहरा लाभ मिला है। देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या आपके मन में प्रश्न हैं, तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।